ओम शांति। बाबा ने कहा, जब बच्चे प्रॉब्लम में होते हैं तो सोचते हैं बाबा कठोर है, वो ड्रामा के नियम में बंधा हुआ है, वो हमारे लिए कुछ नहीं करते। किंतु बच्चे, यह ड्रामा बना हुआ है कि आप अपने हिसाब किताब स्वयं ही क्लियर कर और इस तमो प्रधान दुनिया के बीच रहते प्रकृति और आत्माओं का भी कल्याण कर, अर्थात सभी चैलेंजेस का सामना करते हुए भी सभी आत्माओं का और प्रकृति को प्रेम और रहम के भाव से परिवर्तन कर दोगे। इसी तरह विश्व की सभी आत्माएं भी स्वयं ही स्वयं के हिसाब किताब क्लियर करती हैं। इसके बीच में कोई भी किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि इससे उन आत्माओं का ही अकल्याण अर्थात हिसाब किताब रह जाता है, जिसे बाद में चुकतू करना अत्यधिक मुश्किल हो जाता है। देखो, भगवान के लिए गायन है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, अर्थात आत्माओं को अपने अच्छे कर्म और भक्ति का फल पूरा ही नहीं मिलता, बल्कि बिल्कुल अंत के समय भगवान के घर से इतना भरपूर मिल जाता है कि आत्मा गदगद हो जाती है और उसके अंदर भगवान के प्रति इतनी भावना बैठ जाती है कि वो जब भी दुख में होती है तो वो भगवान को ही याद करती है। देखो, बाबा बार बार आपको एक यही समझानी दे रहा है ताकि आपके अंदर तक ये बात समा जाए। बस अब आप अपनी सीट पर सेट रहे, संकल्पों द्वारा सबके प्रति शुभ भाव तो रखो ही, किंतु उनके हिसाब किताब क्लियर करने की विधि से भी साक्षी हो जाओगे। आपके अपनी सीट पर सेट होते ही हिसाब किताब क्लियर करने की स्पीड तीव्र हो जाएगी। इसलिए अब आप कोई भी डर का या हल्का संकल्प ना लाओ। आपका बाप आपके साथ खड़ा है, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। बस आप तो स्वयं को ठीक रखो, बाकी सारा कार्य तो बाप स्वयं कर देगा। स्वयं को ठीक रखो, अर्थात बस स्वयं को हाई वाइब्रेशंस में रखो, अर्थात बस पॉजिटिव संकल्पों में रखो और साथ ही अत्यंत खुशी में। और अब सारे पुराने संकल्पों को छोड़ दो। देखो, यह सारा खेल वाइब्रेशंस का ही है, अर्थात संकल्पों का ही है। बस अब सारे संकल्प उम्मीदों से और खुशियों से भरपूर हो। खुशी से भरपूर आत्मा ही सबको खुशी दे सकती है और अब तो आपकी खुशी भी आनंद में परिवर्तन होने वाली है। अच्छा, ओम शांति।